दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा ट्रेड लिया है जिसमें प्रॉफिट कमाने से ज्यादा फोकस सिर्फ एक ही चीज पर था, अपना लॉस वापस लेना? वो मोमेंट जब स्क्रीन पर लाल रंग दिखता है और दिल की धड़कन तेज हो जाती है, दिमाग कहता है मार्केट ने मुझे चैलेंज किया है, अब मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। और बस यहीं से शुरू होती है एक खतरनाक कहानी, रिवेंज ट्रेडिंग की कहानी। ये वो साइलेंट किलर है जो धीरे धीरे अकाउंट बैलेंस को खत्म करता है, लेकिन ट्रेडर को लगता है कि वो कंट्रोल में है। सच तो यह है कि उस वक्त ट्रेडिंग नहीं, इमोशंस ट्रेड कर रहे होते हैं। ईगो मार्केट से लड़ने निकल पड़ती है, डिसिप्लिन गायब हो जाता है, रिस्क मैनेजमेंट सिर्फ एक शब्द बनकर रह जाता है, और ट्रेडर अननोइंगली एक ऐसे लूप में फंस जाता है जहां हर अगला ट्रेड पिछले लॉस का बदला लेने के लिए होता है, न कि स्ट्रैटेजी के लिए। शायद आपने भी महसूस किया हो कि एक गलत ट्रेड के बाद आप पोजीशन साइज बढ़ा देते हैं, स्टॉप लॉस हटाते हैं या बिना सेटअप के एंट्री ले लेते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि अंदर एक आवाज कहती है मुझे अपना पैसा वापस चाहिए अभी। लेकिन मार्केट इमोशन से नहीं चलती, मार्केट लॉजिक और प्रोबेबिलिटी से चलती है। इस वीडियो में आप समझेंगे कि रिवेंज ट्रेडिंग आखिर पैदा कैसे होती है, क्यों इंटेलिजेंट ट्रेडर्स भी इस ट्रैप में फंस जाते हैं, और कैसे यह एक स्मॉल लॉस को कैटास्ट्रोफिक डैमेज में बदल देती है। आप जानेंगे कि माइंड के अंदर कौन सा साइकोलॉजिकल ट्रिगर एक्टिवेट होता है, कैसे ईगो डिसीजन मेकिंग को हाईजैक कर लेती है, और सबसे इंपॉर्टेंट, इससे बाहर निकलने का प्रैक्टिकल तरीका क्या है। अगर आप सच में ट्रेडिंग में कंसिस्टेंट बनना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका अकाउंट सर्वाइव करे और ग्रो करे, तो आपको रिवेंज ट्रेडिंग की इस हिडन साइकोलॉजी को समझना ही होगा। इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, क्योंकि जो इंसाइट्स आपको आगे मिलने वाले हैं वो आपकी ट्रेडिंग जर्नी को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। और अगर आप ट्रेडिंग साइकोलॉजी, डिसिप्लिन और रियल मार्केट माइंडसेट पर ऐसी ही डीप, प्रैक्टिकल और पावरफुल वीडियोस चाहते हैं, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप उन 95% ट्रेडर्स में शामिल ना हो जो इमोशंस के कारण हार जाते हैं, बल्कि उस 5% डिसिप्लिन ट्रेडर्स का हिस्सा बने जो मार्केट में टिकते भी हैं और जीतते भी हैं। चैप्टर 1, द इमोशनल ट्रिगर, व्हेन अ लॉस बिकम्स पर्सनल। ट्रेडिंग स्क्रीन के सामने बैठा हुआ एक ट्रेडर, चार्ट बिल्कुल शांत दिख रहा है, लेकिन उसके अंदर तूफान चल रहा है। एक ट्रेड अभी अभी स्टॉप लॉस हिट करके बंद हुआ है। अमाउंट बहुत बड़ा नहीं था, प्लान के हिसाब से ही रिस्क लिया गया था। फिर भी दिल में एक अजीब सी चुभन है, जैसे किसी ने सिर्फ पैसे नहीं बल्कि उसकी ईगो को चोट पहुंचाई हो। यहीं से शुरू होता है वो इमोशनल ट्रिगर जिसे ज्यादातर लोग पहचान ही नहीं पाते। लॉस टेक्निकली छोटा था, लेकिन मेंटली वो पर्सनल बन चुका है। अब बात प्रॉफिट या स्ट्रैटेजी की नहीं रही, अब बात है मैं गलत कैसे हो सकता हूं। मार्केट ने कुछ गलत नहीं किया, उसने सिर्फ वही किया जो वो हमेशा करती है, मूव। लेकिन ट्रेडर के दिमाग में कहानी कुछ और चल रही है। मैंने एनालिसिस किया था, सेटअप परफेक्ट था, फिर ये लॉस क्यों? धीरे धीरे लॉजिकल थिंकिंग पीछे हटने लगती है और इमोशनल ब्रेन कंट्रोल ले लेता है। हार्ट रेट बढ़ता है, ब्रीथिंग शैलो हो जाती है, और माइंड एक ही गोल पर फिक्स हो जाता है, लॉस को रिकवर करना। उस मोमेंट में ट्रेडर खुद से कहता है एक और ट्रेड, बस एक सही एंट्री और सब ठीक हो जाएगा। यहीं सबसे खतरनाक शिफ्ट होता है। पहले जो ट्रेडिंग थी वो प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड थी, अब जो होने वाला है वो इमोशन पर बेस्ड है। यही वो इनविजिबल लाइन है जिसे क्रॉस करते ही प्रोफेशनल माइंडसेट से रिवेंज माइंडसेट में एंट्री हो जाती है। ट्रेडर चार्ट को नहीं देख रहा होता, वो अपने लॉस को देख रहा होता है। हर कैंडल उसे चैलेंज जैसी लगती है, हर पुलबैक उसे अपॉर्चुनिटी नहीं बल्कि मौका लगता है बदला लेने का। सच ये है कि हमारा ब्रेन लॉस को फिजिकल पेन की तरह ट्रीट करता है। स्टडीज बताती हैं कि फाइनेंशियल लॉस वही न्यूरल पाथवेज एक्टिवेट करता है जो किसी फिजिकल चोट में होते हैं। इसलिए लॉस सिर्फ नंबर्स नहीं रहता, वो इमोशनल दर्द बन जाता है। और इंसान की नेचुरल टेंडेंसी है दर्द से भागना या उसे तुरंत खत्म करना। ट्रेडिंग में यही टेंडेंसी अकाउंट डिस्ट्रॉय कर देती है। एक डिसिप्लिन ट्रेडर और एक इमोशनल ट्रेडर में फर्क स्ट्रैटेजी का नहीं, रिएक्शन का होता है। लॉस के बाद पॉज लेना, स्क्रीन से दूर जाना, ब्रीदिंग नॉर्मलाइज करना, ये छोटी लगने वाली एक्शंस ही फ्यूचर को बचाती हैं। लेकिन अगर उस पहले इमोशनल ट्रिगर को इग्नोर कर दिया तो वही छोटा सा स्पार्क पूरे अकाउंट को जला सकता है। रिवेंज ट्रेडिंग की कहानी यहीं से शुरू होती है, एक सिंगल लॉस से
जो धीरे धीरे आइडेंटिटी का सवाल बन जाता है। और जब ट्रेडिंग आइडेंटिटी से जुड़ जाती है तब हर लॉस कैरेक्टर पर अटैक जैसा लगता है। यही वो ट्रैप है जहां से निकलना आसान नहीं, लेकिन समझना जरूरी है। चैप्टर 2, ईगो वर्सेस द मार्केट, द बैटल यू कांट विन। लॉस के बाद असली लड़ाई शुरू होती है, लेकिन वो चार्ट पर नहीं, आपके अंदर चल रही होती है। आप स्क्रीन के सामने बैठे हैं, कैंडल्स मूव कर रही हैं, इंडिकेटर्स सिग्नल्स दे रहे हैं, लेकिन आपका फोकस कहीं और है। अंदर एक आवाज बार बार कह रही है, मार्केट गलत है, मैं गलत नहीं हो सकता। और यहीं से ईगो क्वाइटली कंट्रोल संभाल लेती है। ट्रेडिंग अब नंबर्स का गेम नहीं रह जाता, ये सेल्फ रिस्पेक्ट का सवाल बन जाता है। आपको प्रॉफिट नहीं चाहिए, आपको प्रूव करना है कि आप सही थे। ईगो बहुत सटल होती है, वो चिल्लाती नहीं, वो जस्टिफाई करती है। वो कहती है, सेटअप अभी भी वैलिड है, बस थोड़ा पेशेंस चाहिए। या फिर स्टॉप लॉस थोड़ा वाइड कर देते हैं, मार्केट वापस आएगी। और आप नोटिस भी नहीं करते कि आप रूल्स को बेंड कर रहे हैं। पहले रिस्क मैनेजमेंट था, अब होप मैनेजमेंट शुरू हो चुका है। पहले प्लान फॉलो हो रहा था, अब प्लान एडजस्ट हो रहा है। और एडजस्टमेंट हमेशा ईगो के फेवर में होती है। मार्केट को फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितनी मेहनत से एनालिसिस किया था, उसे फर्क नहीं पड़ता कि आप पिछले 3 ट्रेड्स में प्रॉफिटेबल थे। मार्केट इम्पार्शियल है, इमोशनलेस है, लेकिन ईगो इम्पार्शियल नहीं होती। ईगो कंपैरिजन करती है, डिफेंड करती है और हर लॉस को इंसल्ट की तरह लेती है। यही कारण है कि ट्रेडर पोजीशन साइज बढ़ा देता है, जल्दी जल्दी एंट्रीज लेने लगता है और हर छोटे मूव में अपॉर्चुनिटी नहीं, चैलेंज देखता है। सच तो यह है कि मार्केट के खिलाफ लड़ाई जीतने का कोई तरीका नहीं है। मार्केट से फाइट करने वाला ट्रेडर इवेंचुअली खुद से हार जाता है। प्रोफेशनल ट्रेडर मार्केट से लड़ता नहीं, वो अडेप्ट करता है। वो समझता है कि रॉन्ग होना गेम का हिस्सा है, लेकिन ईगो रॉन्ग होने को एक्सेप्ट नहीं कर पाती। उसे हर ट्रेड में वैलिडेशन चाहिए, और वैलिडेशन की ये क्रेविंग ही रिवेंज ट्रेडिंग को फ्यूल देती है। एक मोमेंट इमेजिन कीजिए, आपने लॉस लिया, प्लान के हिसाब से एग्जिट किया और फिर काल्मली अगला सेटअप आने का वेट किया। उस मोमेंट में आप मार्केट से नहीं, अपनी ईगो से जीत रहे होते हैं। लेकिन अगर आपने तुरंत री एंट्री ली सिर्फ इसलिए कि प्राइस वापस जाएगा, तो आप मार्केट से नहीं, अपने अंदर के डर और गुस्से से ड्रिवन हैं। यही सटल डिफरेंस है एमेचर और प्रोफेशनल माइंडसेट में। ट्रेडिंग में सर्वाइवल स्किल स्ट्रैटेजी से नहीं, सेल्फ कंट्रोल से आता है। ईगो जितनी लाउड होगी, अकाउंट उतना फ्रैजाइल होगा। और जब तक ट्रेडर ये नहीं समझता कि मार्केट को हराने की कोशिश ही सबसे बड़ी गलती है, तब तक रिवेंज ट्रेडिंग एक शैडो की तरह उसके साथ चलती रहेगी। मार्केट को जीतने की जरूरत नहीं, उसे रिस्पेक्ट करने की जरूरत है। जिस दिन ये रियलाइजेशन अंदर सेटल हो जाती है, उसी दिन असली ग्रोथ शुरू होती है। चैप्टर 3, द ओवर ट्रेडिंग स्पाइरल, फ्रॉम वन मिस्टेक टू टोटल कोलैप्स। सब कुछ एक छोटे से डिसीजन से शुरू होता है, बस एक और ट्रेड। लॉस के बाद आप खुद से यही कहते हैं, स्क्रीन अब एनिमी नहीं, अपॉर्चुनिटी लग रही है। लेकिन सच में वो अपॉर्चुनिटी नहीं, एक स्पाइरल का एंट्रेंस है। पहला इंपल्सिव ट्रेड लेते समय आपको लगता है कि आप कंट्रोल में हैं। दूसरा ट्रेड थोड़ा जल्दी लिया जाता है। तीसरा ट्रेड प्लान के बिना लिया जाता है। और चौथे तक पहुंचते पहुंचते आप रियलाइज भी नहीं करते कि आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे, आप चेस कर रहे हैं। ओवर ट्रेडिंग कभी अचानक ब्लास्ट की तरह नहीं आती, वो धीरे धीरे ग्रो करती है। पहले आप पोजीशन साइज थोड़ा बढ़ाते हैं ताकि लॉस जल्दी रिकवर हो सके। फिर आप टाइम फ्रेम बदल देते हैं, क्योंकि लोअर टाइम फ्रेम पर मूव्स जल्दी दिखते हैं। फिर आप मल्टीपल पेयर्स या स्टॉक्स देखने लगते हैं ताकि कहीं तो एंट्री मिले। आपका फोकस क्वालिटी से क्वांटिटी पर शिफ्ट हो जाता है। पेशेंस जो कभी आपकी स्ट्रेंथ थी, अब फ्रस्ट्रेशन में बदल चुकी है। सबसे खतरनाक मोमेंट वो होता है जब आपको एक छोटा प्रॉफिट मिल जाता है। वो प्रॉफिट फ्यूल बन जाता है। माइंड कहता है, देखा स्ट्रैटेजी काम कर रही है, कंटिन्यू करो। लेकिन अंदर की बेचैनी शांत नहीं हुई होती। आप ब्रेक नहीं लेते, आप पॉज नहीं करते, आप सिर्फ मोमेंटम के फ्लो में बहते जाते हैं। और फिर एक बड़ा लॉस जो पिछले सारे छोटे प्रॉफिट्स को वाइप कर देता है। यही है ओवर ट्रेडिंग स्पाइरल की क्रूल रियलिटी। ट्रेडिंग में मार्केट से ज्यादा डेंजरस आपका इंपेशेंस है। ओवर ट्रेडिंग में ट्रेडर सेटअप नहीं देखता, मूवमेंट देखता है। उसे हर कैंडल में सिग्नल दिखता है, हर ब्रेकआउट जेन्युइन लगता है, हर रिट्रेसमेंट अपॉर्चुनिटी लगती है। लेकिन असल में वो क्लैरिटी नहीं,
डेस्परेशन है, और डेस्परेशन हमेशा एक्सपेंसिव होती है। प्रोफेशनल ट्रेडर जानता है कि ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज इन्फिनिट हैं, लेकिन कैपिटल लिमिटेड है। एमेचर ट्रेडर एग्जैक्टली उल्टा सोचता है। उसे लगता है अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड हैं, इसलिए हर मूव पकड़ना जरूरी है। यही स्कैर्सिटी माइंडसेट उसे लगातार एक्शन लेने पर मजबूर करता है। लेकिन मार्केट एक्शन को रिवॉर्ड नहीं करती, डिसिप्लिन को रिवॉर्ड करती है। इमेजिन कीजिए एक शांत लेक। अगर आप उसमें एक छोटा पत्थर फेंकते हैं तो हल्की लहरें बनती हैं और फिर सब शांत हो जाता है। लेकिन अगर आप लगातार पत्थर फेंकते रहें तो पानी कभी क्लियर नहीं होगा। ओवर ट्रेडिंग वही लगातार पत्थर फेंकना है। माइंड कभी क्लियर नहीं होता, डिसीजन कभी शार्प नहीं होता, और जब क्लैरिटी चली जाती है तब कैपिटल भी ज्यादा देर टिकता नहीं। ये स्पाइरल इनविजिबल है लेकिन डेडली है। एक गलत डिसीजन से शुरू होकर ये धीरे धीरे अकाउंट को ब्लीड करता है, और सबसे पेनफुल बात यह है कि ट्रेडर को अक्सर कोलैप्स के बाद ही समझ आता है कि असली नुकसान लॉस से नहीं, ओवर ट्रेडिंग से हुआ था। ट्रेडिंग में सर्वाइवल का सीक्रेट ज्यादा ट्रेड्स लेना नहीं, सही समय पर ट्रेड न लेना है। जिस दिन यह समझ आ जाती है उसी दिन स्पाइरल टूटना शुरू होता है। चैप्टर 4, ब्रोकन रिस्क मैनेजमेंट, व्हेन डिसिप्लिन डिसअपीयर्स। हर ट्रेडर अपनी जर्नी की शुरुआत बड़े कॉन्फिडेंस से करता है। रूल्स लिखे जाते हैं, रिस्क तय किया जाता है, स्टॉप लॉस डिफाइन किया जाता है। सब कुछ साफ, स्ट्रक्चर्ड और प्रोफेशनल लगता है। लेकिन असली परीक्षा तब होती है जब पहला इमोशनल झटका लगता है। लॉस के बाद धीरे धीरे डिसिप्लिन दरकना शुरू होता है। रिस्क मैनेजमेंट जो पहले शील्ड था अब फ्लेक्सिबल बन जाता है, और यहीं से डाउनफॉल क्वाइटली शुरू होता है। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब बहुत सिंपल है। आप पहले से तय करते हैं कि अगर ट्रेड गलत गया तो आप कितना खोने के लिए तैयार हैं। यह आपकी सुरक्षा की सीमा है। लेकिन जब इमोशंस कंट्रोल लेते हैं तो यह सीमा अनकंफर्टेबल लगने लगती है। ट्रेडर सोचता है स्टॉप लॉस थोड़ा और नीचे रख देते हैं, मार्केट वापस आ जाएगी। यही छोटा सा एडजस्टमेंट डेंजरस होता है, क्योंकि उस मोमेंट में डिसीजन लॉजिक से नहीं, होप से लिया गया होता है। धीरे धीरे पैटर्न बनता है। पहले स्टॉप लॉस वाइडन होता है, फिर पोजीशन साइज बढ़ता है, फिर रिस्क परसेंटेज इग्नोर होने लगता है। ट्रेडर खुद से जस्टिफाई करता है कि मैं कॉन्फिडेंट हूं, सेटअप स्ट्रांग है। लेकिन सच यह है कि कॉन्फिडेंस नहीं, फियर काम कर रहा होता है। फियर ऑफ एक्सेप्टिंग लॉस। रिस्क मैनेजमेंट टूटता नहीं, उसे कॉन्शियसली तोड़ा जाता है। और हर बार जब रूल ब्रेक होता है, अंदर कहीं सेल्फ ट्रस्ट भी थोड़ा कमजोर हो जाता है। इमेजिन कीजिए कि आपका कैपिटल एक दीवार है और रिस्क मैनेजमेंट उसकी ब्रिक्स हैं। हर ब्रिक केयरफुली प्लेस की गई है ताकि स्ट्रक्चर स्ट्रांग रहे। लेकिन जब आप रूल्स तोड़ते हैं तो आप खुद ही ब्रिक्स निकालने लगते हैं। शुरुआत में स्ट्रक्चर खड़ा रहता है, लेकिन जैसे जैसे ब्रिक्स कम होती जाती हैं, स्टेबिलिटी कमजोर होती जाती है। कोलैप्स अचानक दिखता है, लेकिन उसकी तैयारी धीरे धीरे पहले ही हो चुकी होती है। ट्रेडिंग में सबसे पेनफुल लॉस वो नहीं होता जो स्ट्रैटेजी के हिसाब से लिया गया हो। सबसे पेनफुल लॉस वो होता है जो रूल तोड़ने के कारण आया हो, क्योंकि उस लॉस के साथ रिग्रेट जुड़ा होता है। रिग्रेट कॉन्फिडेंस को खा जाता है, और जब कॉन्फिडेंस गिरता है तो फ्यूचर डिसीजंस और शेकी हो जाते हैं। यह विशस साइकिल अकाउंट से ज्यादा माइंडसेट को डैमेज करता है। प्रोफेशनल ट्रेडर समझता है कि रिस्क मैनेजमेंट बोरिंग लग सकता है, लेकिन वही लॉन्जेविटी देता है। मार्केट में सर्वाइव करने के लिए ब्रिलियंट होना जरूरी नहीं, डिसिप्लिन्ड होना जरूरी है। रिस्क कंट्रोल एक्साइटमेंट नहीं देता, लेकिन प्रोटेक्शन देता है, और प्रोटेक्शन ही ग्रोथ की फाउंडेशन है। जब डिसिप्लिन डिसअपीयर होता है, ट्रेडिंग गैम्बलिंग बन जाती है। लेकिन जब रिस्क मैनेजमेंट इंटैक्ट रहता है, तब इवन लॉसेस भी कंट्रोल्ड रहते हैं। असली मास्टरी प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने में नहीं, लॉस मिनिमाइज करने में है। जिस दिन ट्रेडर यह समझ लेता है कि रूल्स फ्लेक्सिबिलिटी नहीं, सर्वाइवल के लिए होते हैं, उसी दिन रिवेंज ट्रेडिंग की पकड़ कमजोर होने लगती है। डिसिप्लिन बोरिंग हो सकता है, लेकिन वही साइलेंट हीरो है जो अकाउंट को जिंदा रखता है। चैप्टर 5, द साइकोलॉजी ऑफ रिवेंज, इनसाइड द ट्रेडर्स डार्क लूप। रिवेंज ट्रेडिंग बाहर से एक सिंपल मिस्टेक लगती है, लेकिन अंदर से यह एक साइकोलॉजिकल लूप है। एक ऐसा लूप जो क्वाइटली माइंड को कैप्चर कर लेता है। इमेजिन कीजिए, आपने लॉस लिया। टेक्निकली सब कुछ नॉर्मल था, स्ट्रैटेजी फॉलो की गई, स्टॉप लॉस रिस्पेक्टेड था, लेकिन अंदर एक खालीपन है, एक बेचैनी है।
माइंड बार बार उसी मोमेंट को रीप्ले करता है। अगर मैं थोड़ा देर रुक जाता, अगर एंट्री थोड़ी बेहतर होती, अगर स्टॉप लॉस थोड़ा वाइड होता, यही रिप्ले लूप की शुरुआत है। ह्यूमन ब्रेन सर्टेनिटी चाहता है, उसे कंट्रोल का इल्यूजन पसंद है। जब ट्रेड गलत जाता है तो ब्रेन इसे रैंडमनेस की तरह एक्सेप्ट नहीं करता। वो पैटर्न ढूंढता है, ब्लेम ढूंढता है, कभी मार्केट को दोष देता है, कभी खुद को। और जब सेल्फ ब्लेम एक्टिवेट होता है तो ईगो उसे तुरंत डिफेंड करने की कोशिश करती है। ईगो कहती है, मैं गलत नहीं हो सकता, मुझे बस रिकवर करना है। यहीं से रिवेंज माइंडसेट जन्म लेता है। इस डार्क लूप में ट्रेडर 3 स्टेजेस से गुजरता है। पहले डिनाइल, ये टेम्पररी है। फिर एंगर, मार्केट ने मुझे गलत किया। और फिर एक्शन, मैं अभी रिकवर करूंगा। ये एक्शन ही डेंजरस है, क्योंकि उस मोमेंट में डिसीजन शांत दिमाग से नहीं, इमोशनल अर्जेंसी से लिया जाता है। अर्जेंसी क्लैरिटी को खत्म कर देती है, और क्लैरिटी के बिना ट्रेडिंग सिर्फ गेसवर्क बन जाती है। रिवेंज ट्रेडिंग का सबसे पावरफुल ट्रिगर है लॉस अवर्जन। साइकोलॉजी कहती है कि इंसान लॉस को गेन से लगभग 2 गुना ज्यादा महसूस करता है। अगर आपको 1000 रुपये का प्रॉफिट मिलता है तो खुशी लिमिटेड होती है, लेकिन 1000 रुपये का लॉस इमोशनल इंपैक्ट में कहीं ज्यादा भारी लगता है। यही इम्बैलेंस ट्रेडर को इरैशनल डिसीजंस लेने पर मजबूर करता है। वो पेन को तुरंत खत्म करना चाहता है, लेकिन ट्रेडिंग में इंस्टेंट रिलीफ अक्सर लॉन्ग टर्म डैमेज बन जाता है। डार्क लूप का सबसे खतरनाक हिस्सा यह है कि यह लॉजिकल रीजनिंग को हाईजैक कर लेता है। ट्रेडर खुद को कन्विंस कर लेता है कि वो स्ट्रेटेजिक मूव ले रहा है, जबकि अंदर से वो इमोशनल रिएक्शन दे रहा होता है। हर नेक्स्ट ट्रेड पिछले लॉस का जवाब बन जाता है, और जब ट्रेड आउटकम फिर से नेगेटिव होता है, लूप और मजबूत हो जाता है। इस लूप से बाहर निकलने का पहला स्टेप अवेयरनेस है। जब आप रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि आप पेन से भाग रहे हैं, तभी कंट्रोल वापस आ सकता है। ट्रेडिंग में इमोशंस को एलिमिनेट करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन उन्हें ऑब्जर्व करना पॉसिबल है। जब आप लॉस को पर्सनल अटैक की तरह नहीं, बिजनेस एक्सपेंस की तरह देखने लगते हैं, तब रिवेंज का फ्यूल खत्म होने लगता है। रिवेंज ट्रेडिंग कोई वीकनेस नहीं है, यह ह्यूमन नेचर है। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर और इमोशनल ट्रेडर में फर्क यही है कि कौन अपने नेचर को पहचान कर मैनेज करता है। डार्क लूप से बाहर निकलना आसान नहीं, लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं। जिस दिन ट्रेडर पेन को एक्सेप्ट करना सीख जाता है, उसी दिन रिवेंज की जंजीरें कमजोर पड़ने लगती हैं, और वहीं से असली मैच्योरिटी शुरू होती है। चैप्टर 6, फ्रॉम डिस्ट्रक्शन टू कंट्रोल, एस्केपिंग द रिवेंज ट्रेडिंग ट्रैप। हर ट्रेडर की जर्नी में एक ऐसा फेज आता है जहां उसे खुद से सवाल पूछना पड़ता है, क्या मैं मार्केट से लड़ रहा हूं या खुद से? अकाउंट का बैलेंस गिर चुका होता है, कॉन्फिडेंस हिल चुका होता है, और अंदर कहीं गिल्ट भी होता है कि रूल्स तो मैंने ही तोड़े थे। लेकिन यहीं से एक नई शुरुआत भी हो सकती है। रिवेंज ट्रेडिंग का ट्रैप जितना साइलेंट होता है, उससे बाहर निकलना उतना ही कॉन्शियस डिसीजन मांगता है। ये ओवरनाइट चेंज नहीं है, ये माइंडसेट शिफ्ट है। सबसे पहले समझना पड़ता है कि लॉस एनिमी नहीं है। लॉस ट्रेडिंग बिजनेस का एक्सपेंस है, जैसे किसी शॉपकीपर का किराया या बिजली का बिल। जब आप लॉस को इंसल्ट की तरह देखते हैं तो ईगो एक्टिवेट होती है, लेकिन जब आप उसे कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस की तरह देखते हैं तो माइंड शांत रहता है। कंट्रोल वापस लाने का पहला कदम है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्ट कीजिए कि आप हर ट्रेड में सही नहीं हो सकते। एक्सेप्ट कीजिए कि मार्केट अनप्रिडिक्टेबल है। यह एक्सेप्टेंस वीकनेस नहीं, स्ट्रेंथ है। दूसरा स्टेप है पॉज की पावर को समझना। लॉस के तुरंत बाद नेक्स्ट ट्रेड लेना अक्सर इमोशनल रिएक्शन होता है। प्रोफेशनल अप्रोच यह है कि आप ब्रेक लें, स्क्रीन से दूर जाए, वॉक करें, डीप ब्रीदिंग करें। सिंपल लगने वाली यह एक्शंस नर्वस सिस्टम को रीसेट करती है। जब बॉडी काल्म होती है, तभी माइंड क्लियर डिसीजंस ले सकता है। ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट्स का गेम नहीं, नर्वस सिस्टम का गेम भी है। तीसरा स्टेप है स्ट्रक्चर्ड रिकवरी प्लान। अगर लॉस हुआ है तो टारगेट रिकवरी नहीं, स्टेबिलिटी होना चाहिए। पोजीशन साइज टेम्पोरेरीली रिड्यूस करना, लिमिटेड ट्रेड्स लेना और स्ट्रिक्ट रिस्क परसेंटेज फॉलो करना। यह डिसिप्लिन कॉन्फिडेंस को धीरे धीरे रीबिल्ड करता है। कॉन्फिडेंस प्रॉफिट से नहीं, कंसिस्टेंसी से आता है, और कंसिस्टेंसी तभी आती है जब रूल्स इंटैक्ट हों। एक पावरफुल एक्सरसाइज है ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करना।
हर ट्रेड के पीछे रीजन लिखिए, इमोशन लिखिए, आउटकम लिखिए। जब आप अपने डिसीजंस को पेपर पर देखते हैं तो क्लैरिटी बढ़ती है। आप पैटर्न पहचानने लगते हैं। आप नोटिस करते हैं कि रिवेंज ट्रेड्स में लैंग्वेज अलग होती है। जल्दी, रिकवर, प्रूव जैसे शब्द बार बार आते हैं। अवेयरनेस ही ट्रांसफॉर्मेशन का डोरवे है। रिवेंज ट्रेडिंग से फ्रीडम का मतलब यह नहीं कि इमोशंस खत्म हो जाएंगे। इसका मतलब है कि इमोशंस डिसीजन ड्राइवर नहीं बनेंगे। प्रोफेशनल ट्रेडर फियरलेस नहीं होता, वो सेल्फ अवेयर होता है। उसे पता होता है कि कब ईगो बोल रही है और कब लॉजिक। डिस्ट्रक्शन से कंट्रोल तक की यह जर्नी पेनफुल हो सकती है, लेकिन यहीं रियल ग्रोथ होती है। मार्केट में सरवाइव वही करता है जो खुद को मास्टर कर लेता है। चार्ट्स बदलते रहेंगे, ट्रेंड्स बदलते रहेंगे, लेकिन अगर आपका माइंडसेट स्टेबल है तो अकाउंट भी स्टेबल रहेगा। आखिरकार ट्रेडिंग जीतने का खेल नहीं है, टिके रहने का खेल है। और जो खुद पर कंट्रोल पा लेता है वही इस गेम में लॉन्ग टर्म विनर बनता है। कंक्लूजन, रिवेंज ट्रेडिंग कोई लाउड वार्निंग के साथ नहीं आती। यह धीरे धीरे चुपचाप आपकी सोच को बदलती है, आपके रूल्स को कमजोर करती है और आपके अकाउंट को अंदर से हॉलो कर देती है। शुरुआत एक छोटे से लॉस से होती है, फिर ईगो एक्टिवेट होती है, फिर ओवर ट्रेडिंग शुरू होती है, रिस्क मैनेजमेंट टूटता है और देखते ही देखते ट्रेडर उस डार्क लूप में फंस जाता है जहां हर डिसीजन सर्वाइवल नहीं, बदले के लिए लिया जाता है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि उस मोमेंट में आपको लगता है कि आप कंट्रोल में हैं, जबकि असल में इमोशन स्टीयरिंग व्हील पकड़ चुके होते हैं। लेकिन इस पूरी जर्नी का सबसे पावरफुल हिस्सा यह है कि अवेयरनेस सब कुछ बदल सकती है। जिस दिन आप रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि मार्केट से लड़ना बेकार है, कि हर लॉस पर्सनल नहीं होता, कि डिसिप्लिन एक्साइटमेंट से ज्यादा वैल्यूएबल है, उसी दिन रिवेंज ट्रेडिंग की पकड़ कमजोर पड़ने लगती है। ट्रेडिंग में मैच्योरिटी प्रॉफिट से नहीं आती, पेन को हैंडल करने से आती है। लॉस को एक्सेप्ट करना, पॉज लेना, रूल्स को रिस्पेक्ट करना, यही वो सिंपल लेकिन पावरफुल हैबिट्स हैं जो डिस्ट्रक्शन को कंट्रोल में बदल देती हैं। मार्केट कभी आपके खिलाफ नहीं होती, मार्केट सिर्फ न्यूट्रल है। असली बैटल हमेशा अंदर चलती है, फियर और पेशेंस के बीच, ईगो और लॉजिक के बीच, इंपल्स और डिसिप्लिन के बीच। और जिस दिन आप इस इनर बैटल को जीतना सीख जाते हैं, उसी दिन ट्रेडिंग बदल जाती है। तब ट्रेड्स रैंडम इवेंट्स नहीं लगते, वो कैलकुलेटेड प्रोबेबिलिटीज लगते हैं। तब लॉस इंसल्ट नहीं लगता, वह फीडबैक लगता है। याद रखिए, ट्रेडिंग में सक्सेस स्ट्रैटेजी से कम साइकोलॉजी से ज्यादा तय होती है। अकाउंट बचाना प्रॉफिट कमाने से पहले जरूरी है, क्योंकि जो ट्रेडर सरवाइव करता है वही इवेंचुअली थ्राइव भी करता है। रिवेंज ट्रेडिंग एक साइलेंट अकाउंट किलर हो सकती है, लेकिन अवेयरनेस, डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल उससे कहीं ज्यादा पावरफुल है। और जब आप खुद पर कंट्रोल पा लेते हैं, तब मार्केट सिर्फ एक बैटलफील्ड नहीं रहती, वह एक अपॉर्चुनिटी बन जाती है जहां जीतने से पहले टिके रहना सीखा जाता है। धन्यवाद।